नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश में मुद्दा हिजाब का है, लेकिन हिजाब के पीछे क्या है, ये एक बड़ा सवाल है और आज इसी सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे हिजाब के पीछे की पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या है। आखिर 4 महीने पहले तक उडुपी की मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ मिलकर आंदोलन चला रही थीं। उनकी राहें अचानक अलग कैसे हो गई? आखिर पर्दे के पीछे का वो कौन सा किरदार है जो छात्र छात्राओं के बीच हिंदू और मुस्लिम कर रहा है, और इन सब के पीछे उसका मकसद क्या है? कर्नाटक के उडुपी और मणिपाल से इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हमने तैयार की है, जो आज आपको जरूर देखनी चाहिए। چهارشنبهتون بخیر. سلام وسیع‌تون، اینجا اصفهانه. چهارشنبه کرمانشاه. اینجا رامسره. من از ساقه. ما در تهران هستیم، مشغول پیاده روی بدون حجاب. هستیم اینو فقط به خاطر تو گرفتم. میخوام ببینم کی به من حرف می‌زنه. اینجا ایرانه. چرا آدمو تحقیر میکنین؟ چرا به شخصیت آدم توهین میکنین؟ چرا تو حق انتخاب آدم دخالت میکنین؟ خب بردهداری هم یه روز قانون بود. چرا به قانون بد نباید احترام گذاشت؟ قانونی که شأن انسانیت آدم زیر پا بذاره قانون بود. पूरी दुनिया में मुस्लिम महिलाएं हिजाब के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। खासकर ईरान और उन तमाम इस्लामिक मुल्कों में मुस्लिम महिलाओं की आवाज बुलंद हो रही है जिन मुल्कों में हिजाब ना पहनने पर महिलाओं के खिलाफ सजा देने का कानून मौजूद है। ईरान को लेकर तो सोशल मीडिया पर लेट अस टॉक नाम से बाकायदा ग्लोबल कैंपेन चलाया जा रहा है। फिर सवाल है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब की वकालत कौन कर रहा है? खुद मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम लड़कियां, या फिर वो सांप्रदायिक विचारधारा जो हिजाब के बहाने मुस्लिम लड़कियों और हिंदू लड़कियों के बीच सामाजिक भेद पैदा करना चाहती हैं? इन सवालों का जवाब अगले कुछ मिनटों में तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझिए कि हिजाब को लेकर दुनिया भर की मुस्लिम महिलाओं का कैसा नजरिया बन रहा है। They say hijab is a cultural issue and we wear it because we want to respect the culture of, Iranian people. We want to be nice. No, here we're talking about compulsion. How could it be? Compulsion, could it be part of our culture? How? You forcing a 7-year-old girl to wear hijab and you call this one a cultural issue? During apartheid, you're going to... it is impossible. You respect those culture who violated against women's rights. ये मसीही अली नेजाद हैं, ईरानी पत्रकार और महिलाओं के अधिकारों को लेकर लड़ने वाली सोशल एक्टिविस्ट। मसीह अली नेजाद हिजाब के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये इस्लाम के नाम पर हिजाब को महिलाओं के ऊपर थोपे जाने को जायज नहीं मानती। ईरान में इनके लेखों के चलते इनके परिवार के ऊपर कई मुकदमे हुए और 2019 में ये अमेरिकी नागरिकता लेकर न्यूयॉर्क में बस गईं। लेकिन अमेरिका में रहने के बावजूद मसीह ने ना तो अपना आंदोलन खत्म किया और ना ही हिजाब के खिलाफ अपनी आवाज मध्यम की। This is what Islamic Republic wants me to be. This is what Taliban and ISIS wants us to be. And this is my true self. In Iran, I was told if I take off my hijab, I will be hanged with my hair by God. I'll get kicked out from school. I'll get lashes. I'll get jailed. I'll get fined. I'll get beaten up in the street every day by morality police. If I get raped, it's my fault. If I take off my hijab, I won't be able to exist as a woman in my homeland. लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिजाब को लेकर विवाद नेशनल इशू बन गया। लेकिन क्या किसी ने उन लड़कियों से पूछा जिन्हें हर दिन, हर रोज धर्म के नाम पर हिजाब पहनने पर मजबूर किया जाता है? बजाय इसके हिजाब पर जो नई राजनीति शुरू हुई, वो अब स्टूडेंट्स के बीच हिंदू और मुसलमान होने का फर्क पैदा कर रही है। और ये पूरे देश के सभी राज्यों में अगर इस तरह की भावनाएं पैदा होंगी और इस तरह के बंटवारे की बात आएगी, हिंदू बेटियां और मुस्लिम बेटे और बेटियां, तो ये देश की संस्कृति नहीं है, देश की पहचान नहीं है। हमारे देश का हर मज़हब का बेटा, हर मज़हब की बेटियां एक दूसरे के भाई बहन हैं
और एक तरह से समझा जाए तो ये जो बो रहे हैं ये जहर बो रहे हैं। अब सवाल है कि स्टूडेंट्स के बीच हिंदू मुसलमान का भेद और संप्रदाय का ये जहर कौन घोल रहा है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। ये बीते 29 अक्टूबर का वीडियो है, जब कर्नाटक के उडुपी में स्टूडेंट्स के राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी की ओर से एक मार्च निकाला गया था। इस वीडियो के कुछ फ्रेम्स को देखकर मुमकिन है आपको हैरानी भी हो, क्योंकि भगवा झंडा वाले इस प्रोटेस्ट में कुछ मुस्लिम छात्राएं भी हिजाब के साथ शामिल नजर आ रही हैं। ये प्रोटेस्ट 16 अक्टूबर की उस घटना के खिलाफ हो रहा था, जिसमें कर्नाटक के मणिपाल की एक यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए थे। उस घटना को लेकर एबीवीपी ने उडुपी में ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, जिसमें कई मुस्लिम छात्राएं भी शामिल हुई थी। लेकिन भगवा झंडे वाले इस प्रोटेस्ट मार्च में मुस्लिम छात्राओं का शामिल होना दक्षिण के कुछ लेफ्टिस्ट संगठन पचा नहीं पाए। बताया जा रहा है कि दक्षिण की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई के कार्यकर्ता इस घटना के बाद एक्टिव हुए और एक हफ्ते के भीतर उन मुस्लिम बच्चियों के पेरेंट्स से मिलने पहुंच गए जो एबीवीपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। पेरेंट्स को समझा बुझाकर मुस्लिम छात्राओं को एसडीपीआई की स्टूडेंट विंग सीएफआई में शामिल कराया गया और 7 नवंबर को सीएफआई की ओर से ये पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया गया। इस पोस्टर में 3 से 4 वो छात्राएं भी दिख रही थी जो 16 अक्टूबर के एबीवीपी के प्रोटेस्ट में शामिल थी। बस यहीं से उन स्टूडेंट्स के बीच धर्म की दीवार खड़ी हो गई, जिनके बीच इस घटना से पहले ना तो कभी मजहब आया और ना ही हिंदू मुस्लिम जैसी बातें हुई। इस घटना के बाद छात्र छात्राओं के बीच हिंदू और मुसलमान का फैक्टर कैसे पनपने लगा, अब वो समझिए। दिसंबर के पहले हफ्ते में हिंदू छात्रों ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब में आने को लेकर सवाल खड़े किए। इसके बाद सीएफआई के कार्यकर्ता उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम छात्राओं को एबीवीपी के प्रदर्शन में भेज रहा है। 30 दिसंबर को भी सीएफआई के लोग दोबारा कॉलेज में पहुंचे और उसी मसले को लेकर उनकी कॉलेज प्रबंधन से नोकझोंक हुई और फिर धीरे धीरे मामला हिजाब की ओर शिफ्ट होने लगा और कॉलेज कैंपस के अंदर मामला हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गया। अब हिजाब का मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हिजाब का मामला कोर्ट में गया है। इससे पहले साल 2016 और 2018 में भी हिजाब का मामला केरला हाई कोर्ट में पहुंचा था। तब हिजाब को लेकर 2 अलग अलग मामलों में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 2016 में केरल हाई कोर्ट में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को लेकर मामला पहुंचा। हाई कोर्ट में कुछ मुस्लिम लड़कियों ने अपील की कि उन्हें टेस्ट में हिजाब के साथ बैठने की अनुमति दी जाए। इस पर हाई कोर्ट ने छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति तो दी, लेकिन शर्तों के साथ। हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनी लड़कियों को परीक्षा से आधे घंटे पहले पहुंचना होगा, ताकि आधे घंटे पहले पहुंचने पर उनकी जांच और दूसरी प्रक्रिया पूरी हो सके। इस मामले के 2 साल बाद यानी साल 2018 में हिजाब को लेकर एक दूसरा मामला केरल हाई कोर्ट में पहुंचा। तब केरल के एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियों ने स्कूल के ड्रेस कोड को चुनौती दी। लड़कियों की ओर से कहा गया कि उन्हें हेड स्कार्फ के साथ पूरी बाजू की टी-शर्ट पहनकर स्कूल आने की अनुमति दी जाए। तब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में व्यक्तिगत हितों को नकार दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला संस्थान के मैनेजमेंट से जुड़ा है। अगर मैनेजमेंट को अपनी संस्था को चलाने के लिए पूरी छूट नहीं दी गई तो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। लिहाजा हाई कोर्ट ने 2 लड़कियों की याचिका खारिज कर दी। और अब 4 साल बाद हिजाब का जिन्न कर्नाटक से निकला है, जिस पर नई बहस शुरू हो गई है। लेकिन सवाल मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने या फिर ना पहनने का नहीं है। सवाल शैक्षणिक संस्थाओं में स्टूडेंट्स के बीच समानता का है, जिसके लिए स्कूल ड्रेस कोड लागू करता है। देश के किसी भी इलाके में किसी भी कोने में जाने के लिए कोई भी नियम मुस्लिम महिलाओं को उनके हिजाब से वंचित नहीं करता।
तो फिर शिक्षण संस्थानों के बहाने ही हिजाब को लेकर राजनीति क्यों हो रही है? मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग हैं। पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। कर्नाटक से निकला हिजाब का मामला कैसे यूपी के चुनाव में अपना हिसाब तलाश रहा है, अब वो देखिए। गुरुवार को मथुरा में पोलिंग बूथों पर वोट डाले जा रहे थे और बाहर खड़ी मुस्लिम महिलाएं हिजाब के मुद्दे पर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। फिर हमारे संविधान पर ठेस पहुंचा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हिजाब हटाया जाए, लेकिन ये हम हटने नहीं देंगे। जी हाँ, हमारा हिजाब नहीं है, हटना नहीं चाहिए, नहीं हम इसको हटाएंगे भी नहीं। विकास के लिए, सड़क के लिए, स्कूल के लिए, पानी के लिए, किस मुद्दे के लिए वोटिंग करी है? हमने अपनी अपनी मजबूरियों को समझते हुए वोट किया है। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हो रही है लड़कियों के लिए, कुछ लड़कियां मजबूर हैं, उनके लिए वोट किया है हमने। जाहिर है देश में हिजाब का मुद्दा सिर्फ हिजाब से जुड़ा नहीं है, बल्कि हिजाब की आड़ में उस सांप्रदायिक डिजाइन और सोच को नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश हो रही है, जो सोच देश की गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करना चाहती है। कर्नाटक के उडुपी से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।